हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सोल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम इसमें जो है बात करेंगे एसिड के बारे में कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये एसिड जो यहाँ अगर हम डिस्कस करें एसिड के बारे में कि जो एसिड्स होते हैं, तो एसिड आर द केमिकल सब्सटेंसेस। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड गिव H+ आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं जब ये जो है वाटर में मिलाए जाते हैं तो ये H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन क्या होते हैं? H+ आयन जिनको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एसिड होते हैं अगर इनका जो है अगर हम टेस्ट करें तो ये जो है सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। और अगर हम इनको लिटमस पेपर टेस्ट करें तो जैसे ही हम जो है ब्लू लिटमस पेपर में एसिड की कुछ ड्रॉप को डालते हैं तो जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर का हो जाता है। और इसी तरीके से आगे बताया गया कि जब एसिड की कुछ ड्रॉप को हम जो है वाटर में मिक्स करते हैं तो वो जो है H+ आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर कुछ एसिड के नाम है जिनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो कार्बोनिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में भी बनता है और ये जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उनको एसिडिक नेचर का बनाता है और बैक्टीरिया को भी जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो जैसे हमने अभी डीपली आपसे स्टडी किया, बात किया एसिड के बारे में कि जो एसिड होते हैं तमाम तरह के एसिड आपने नाम सुना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज इनटू वाटर, जो वीक एसिड होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड गिव OH- आयंस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जो बेस होते हैं जब इनको वाटर में मिलाया जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में तो ये OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं। OH- आयन क्या होते हैं? ये हाइड्रोक्सी आयन होते हैं। OH- जो आयन होते हैं इनको हम हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। तो जैसे ही बेस की कुछ ड्रॉप को मिलाया जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में तो ये OH- आयन देते हैं। जो बेसिस होते हैं अगर इनकी कुछ ड्रॉप को हम जो है रेड लिटमस पेपर में डालें तो उसको ब्लू कलर का कन्वर्ट कर देते हैं। ये अगर हम एसिड की जो है बेसिस की कुछ ड्रॉप को, बेस की कुछ ड्रॉप को अगर हम लिटमस पेपर में डालें, ठीक है ना, और वो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए? रेड लिटमस पेपर। तो उसको रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिस। जो बेसिस होते हैं अगर इनकी टेस्ट की बात करें तो ये कड़वे होते हैं। बिटर, बिटर मीन्स क्या होता है? कड़वा। तो यहाँ पर कुछ बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी नीचे दी हुई है कि इट इज बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी कड़वे बिटर जो है टेस्ट वाले मटेरियल होंगे वो सब बेसिस होंगे। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन दे आर डिजोल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन, अगर इनको एक्वियस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो देन इट रिलीज्ड OH- आयन। OH- आयन को हम हाइड्रोक्सी आयन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। फिर बताया गया कि एल्केली क्या होते हैं। द बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केली। ऐसे बेसेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्केली कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस के जो टाइप्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है एसिड को जो अलग अलग जो है टाइप्स देखते हैं कुछ बेसिस के आधार पर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अकुरेंस। जो एसिड होते हैं वो अकुरेंस के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। अकुरेंस का मतलब होता है कि वो कैसे जो है नेचुरल तरीके से ऑब्टेन होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। जो अर्थ पर नेचुरली तरीके से प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड हो गए। इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक एसिड आर एसिड्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर। जो नेचर में नेचुरली तरीके से नहीं प्रेजेंट हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दैट मीन्स हु हैव टू प्रिपेयर देम आवरसेल्फ। और ये बताया गया जो नेचर में नेचुरली तरीके से नहीं प्रेजेंट हैं इनको हम जो है जैसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को हम अगर बात करें तो ये एक वीक एसिड होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस में अगर हम बात करें कि एसिड कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसमें होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच completely dissolve in their aqueous solution, acid that release more H plus ion when dissolved in aqueous solution। कहने का मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज इनटू एक्यूएस सॉल्यूशन, वो एक्यूएस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के बारे में बात करें कि वीक एसिड आर दोज एसिड्स which are not completely dissolved in their aqueous solution, acids which release less H plus ion when dissolved in aqueous solution। और जो वीक एसिड होते हैं जब ये एक्यूएस सॉल्यूशन में डिजोल्व किए जाते हैं तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। इट मीन्स ये लेस अमाउंट में H प्लस आयन, जिनको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये रिलीज करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ये कम्प्लीटली आयनाइज इनटू वाटर एक्यूएस सॉल्यूशन, और ये लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन, जिनको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, नाइट्रिक एसिड का HNO3, और जो वीक एसिड होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड जिसको आप इथेनोइक एसिड कहते हैं CH3COOH। जैसे आप फॉर्मिक एसिड जैसे बात करें कि जो हनी भी होती है या जो लाल चींटियाँ होती हैं, जब वो हमें कट करती हैं तो वहाँ पर सॉइलिंग हो जाती है, और ये जो सॉइलिंग होती है ये फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एसिड, और बेस में ही ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस में एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। अब यहाँ हम कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड्स इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर सोल्यूट और वाटर इज प्रेजेंट। कहने का मतलब कि कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की क्वांटिटी वाटर की कंपेयर में ज़्यादा होगी और वाटर की कंपेयर जो है क्वांटिटी कम होगी। अगर हम बात, तो इस तरीके के जो है एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। जिस एसिड में अगर बात करें कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम हो, जैसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी वाटर की कंपेयर में ज़्यादा है। डाइल्यूटेड एसिड के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड्स इन विच द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट वाटर इज स्लाइटली मोर देन दे आर स्लाइटली डाइल्यूटेड इन वाटर। इसमें डाइल्यूटेड एसिड में बताया गया कि इसमें जो है जो वाटर है उसकी क्वांटिटी एसिड की कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड में, जैसे डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड H2SO4, कई बार आपने देखा होगा लिखा हुआ मिलता है कि कंसनट्रेटेड HCl या डाइल्यूटेड HCl। तो कंसनट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है वाटर की क्वांटिटी कम, और डाइल्यूटेड में क्या हो गया कि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड की कंपेयर में। आगे हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि बेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकोरेंस, जो बेस होते हैं ये भी ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस होते हैं। ऑर्गेनिक बेसेस आर दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। तो ये बताया गया कि ऑर्गेनिक बेसिस भी ऐसे ही जो है ये भी होते हैं जो नेचुरली तरीके से जो है ऑब्टेन होते हैं, जैसे पायरीडाइन। और इनऑर्गेनिक के बारे में अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक बेसिस आर दोज बेसिस विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन द नेचुरल अर्थ, वी हैव टू मेक देम सिंथेटिकली। इनऑर्गेनिक बेसिस ऐसे बेस होते हैं जो नेचुरली तरीके से ऑब्टेन नहीं होते और इनको हम जो है सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं, जो इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस में अगर हम बात करें तो बेसिस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, जिनमें से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेस विच completely dissociate in their aqueous solution, base that release more OH minus ion when dissolved in aqueous solution। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जब ये एक्वेस सोल्यूशन में डिजोल्व किए जाते हैं तो कम्प्लीटली जो है डिजोल्व हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन को ये जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड। वीक बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच आर नॉट कम्प्लीटली डिजोल्व इन देयर एक्वेस सोल्यूशन। जो वीक बेस होते हैं वो कम्प्लीटली जो है वाटर में एक्वेस सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होते, डिसोशिएट नहीं होते और लेस अमाउंट में OH माइनस आयन को ये जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया एक वीक बेस का एग्जाम्पल है, NH3 अमोनिया। और जो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं जिनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये एसिड और बेस हैं और सोल्ट हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जो एसिड हैं और बेस हैं, कौन से कंपाउंड एसिड हैं, कौन से कंपाउंड बेस हैं, कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा सोल्यूशन बेस है, हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये अपने कलर को चेंज कर देते हैं या स्मेल को चेंज कर देते हैं। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जैसे आपने देखा होगा कि नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो इंडिकेटर्स होते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कि दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर। जो नेचर में डायरेक्टली तरीके से प्रेजेंट हैं, जैसे लिटमस पेपर, टर्मेरिक, जो नेचुरली तरीके से जो है प्राप्त होते हैं।
अब जैसे अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। पेपर पर हम जो है अगर एसिड को डालते हैं तो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो रेड लिटमस पेपर पर अगर हम जो है बेस को डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का हो गया है। पहले ये जो है ये अगर हम बात करते हैं कि ये जो ब्लू है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा बेस, और जो एसिड है ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, ये ब्लू को रेड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। आगे हम बात करते हैं कि इसी तरीके से जो टर्मेरिक होती है, तो टर्मेरिक में अगर जो है बेस मिला दिया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में कि दीज आर द इंडिकेटर विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर। जो नेचर में नेचुरली तरीके से नहीं प्रेजेंट होते हैं ऐसे इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे मेथाइल ऑरेंज, फिनेप्थलीन। अब जैसे मेथाइल ऑरेंज को आपने देखा होगा कि जब मेथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ में मिलाते हैं तो क्या कलर देता है, ये रेड कलर देगा, और अगर बेस के साथ में मेथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो ये जो है येलो कलर देगा। इसी तरीके से जो फिनेप्थलीन होता है अगर एसिड के साथ में मिलाएंगे तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें जो बेस है, बेस में अगर फिनेप्थलीन को मिलाते हैं तो उसका कलर पिंक आता है, पिंक कलर का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है टेस्ट ट्यूब में एसिड को लेते हैं और उसमें मेथाइल ऑरेंज को डाल देते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। और अगर हम टेस्ट ट्यूब में बेस को लेते हैं उसमें मेथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाता है, पीला कलर हो जाएगा। इसी तरीके से फिनेप्थलीन की बात करें कि अगर हमने टेस्ट ट्यूब में एसिड ले रखा है उसमें फिनेप्थलीन डालेंगे तो उसका कलर जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा, अगर वो कलर है तो कलरलेस हो जाएगा। और अगर बेस डालेंगे तो उसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो दीज आर द सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। कहने का मतलब होता है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब उसमें एसिड और बेस मिलाते हैं, जैसे ओनियन हो गया, वनीला हो गई। तो इनकी प्रेजेंस में जो एसिड और बेस है इनकी स्मेल जो है चेंज हो जाती है। आगे डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे सोल्ट बनेगा और इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे यहाँ पर ये एसिड हम ले रहे हैं और ये मेटल है, दोनों को आपने आपस में रिएक्ट कराया तो यहाँ पर सोल्ट बना और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पर रिलीज होती है जब उसके पास जलते हुए मैच स्टिक ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ में जलती है। इसमें होता है कि अगर हाइड्रोजन का टेस्ट किया जाए, हाइड्रोजन गैस कि ये हाइड्रोजन गैस ही है या कोई दूसरी गैस है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है अगर उसके पास जलती हुई तीली ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ में जलेगी। जैसे यहाँ पर हमने जो है एक एग्जाम्पल यहाँ हमने एसिड का लिया कि एसिड को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जिंक के साथ में रिएक्ट कराया तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसी तरीके से जो बेस होते हैं ये भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके सोल्ट और इनसे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पर Na2ZnO2 और H2 बना, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करा दिया तो इसमें सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर ले रहे हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो इससे NaCl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा।
तो ये बताया गया कि अगर एसिड है उसको मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराएं, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो उसमें सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगी। फिर ये बताया गया कि जब when CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो एक मिल्की कलर देता है जैसे, और वो जो है मिल्की कलर जो देता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर when CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को पास कराएंगे तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, एसिड और बेस को, तो उसमें सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर NaCl बन गया और वाटर बन गया, सोल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर द रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज यहाँ पर हमने एसिड बेस के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। अब आगे जो है नेक्स्ट जो है पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।